वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 12 सांख्यिकी इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नीचे की सारणी में 400 नियन लेखकों के जीवन काल दिए हैं। ठीक है, ये जीवन काल है, ये लेखकों की संख्या। तो पहले जीवन काल है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800 तक। लैंपों की संख्या है 14, 56, 60, 86 और 74। फर्स्ट क्वेश्चन, एक आय चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। ठीक है, दूसरा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका आय चित्र होगा, इधर है y-x, इधर है x-x, इधर दे रखा है आपको जीवन काल घंटों में, उधर है लैंपों की संख्या। लैंपों की संख्या है इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 10 से 100 तक है। लैंपों की संख्या है 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक दे रखी है। ठीक है, तो पहले अपने को 14 दर्शाना है। तो देखो ये 10 के ऊपर, या देखो 10 और 20 के बीच में ये 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको 56 दर्शाना है, तो देखो 50 और 60 के बीच में 56 आ जाएगा। फिर देखो आगे 60 है, तो देखो यहाँ देखो 80 और 90 के बीच में, सॉरी 50 और 60 के बीच में 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 में फिर आपको 86 दर्शाना है, तो देखो 80 से 90 के बीच में 86 आ जाएगा। फिर आपको 74 लेना है, तो 70 से 80 के बीच में 74 आ जाएगा। इस प्रकार अपना ये आय चित्र बन जाएगा। ठीक है, और इधर है लैंपों की संख्या और इधर है जीवन काल घंटों में। दूसरा क्वेश्चन, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो 700 से अधिक कौन से हैं? देखो 700 से 800 तक कितने हैं? 74। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, कितने हैं, कितने लैंप? 74। अगला है दूसरा क्वेश्चन, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए थे। ठीक है, ये निर्वाह खर्च सूचकांक है, नीचे सप्ताहों की संख्या है 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180 और 180 से 190 और 190 से 200, और टोटल ये होगा 52। और सप्ताहों की संख्या है 5 सप्ताह, फिर 10, फिर 20, फिर 9, फिर 6, फिर 2। ठीक है, ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज बनाना है अपने को। आंसर देखो, पहले वर्ग है, पहले सारणी है ना, इसको अपन सतत सारणी बनाएंगे वर्ग चिन्ह में। ठीक है, तो वर्ग 140 से 150, फिर 150 से 60, 160 से 70, 170 से 80, 80 से 90, 90 से 200। फिर देखो इन दोनों को जोड़ के करेंगे, जैसे 140 और 150 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 290। ठीक है, और 290 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 145। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे 155, फिर 165, 175, 185 और 195। ठीक है, फिर बारंबारता क्या होगी इनकी? दे रखी है 5, 10, 20, 9, 6 और 2, जो कितना है? 52। आगे देखो इसका बारंबारता बहुभुज बनेगा, इधर है ये y-x, ठीक है, और इधर है ये x-x। ठीक है, इधर है सप्ताहों की संख्या और इधर निर्वाह खर्च सूचकांक। इधर से देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 तक लेंगे। ठीक है, और निर्वाह खर्च सूचकांक हो जाएगा 135, 145, 155, 165, 75, 85, 95 और 205 तक। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देखो पहले ये बिंदु के लिए है। ठीक, फिर देखो आगे अपने को कितना लेना है। ठीक है, 5 लेना है। ठीक है ना, पहले 5 लेंगे तो बी बिंदु पे हो जाएगा 5, फिर 10 लेना है। ठीक है, फिर ऐसे करके आगे वाला आ जाएगा 20 डी बिंदु। ठीक है, फिर इससे आगे वाले आ जाएगा, ठीक है, 14, और उसके बाद में ई एफ जी एच। इस प्रकार बारंबारता बहुभुज क्या हो जाएगा अपने पास? ए बी सी डी ई एफ जी एच होगा। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आय चित्र खींचे। ठीक है, आंकड़े दे रखे हैं आपको, लंबाई दे रखी है, पतियों की संख्या दे रखी है। लंबाई 118 से 126, 127 से 135, 36 से 44, 45 से 53 तक, और 154 से 162, 163 से 171 और 171 से 180 तक। पतियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, अब इसका आयत चित्र खींचेंगे। आगे देखो इसका आयत चित्र बनाएंगे, इधर है y-x, इधर है x-x, इधर है पतियों की संख्या और इधर है लंबाई। ठीक है, अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 12 तक करेंगे। इधर देखो 118, 27, 36, 44, 54, 63,
71 और 80। पहले देखो 3 है तो 1 2 और 3 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 118 से 127 3, फिर 5 है 127 से 136 में 5, फिर 36 से 44 में कितना आ जाएगा 2, फिर 44 से 54 पे आ जाएगा 12, फिर 54 से 63 पे आ जाएगा 5, फिर 63 से 71 पे आ जाएगा 4, फिर 71 से 80 पे आ जाएगा 2। इस प्रकार ये क्या होगा, इसका चित्र होगा, ठीक है।